क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है आपका सबसे नंबर वन एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। किरचॉफ का नियम और उस पर आधारित न्यूमेरिकल, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसके लूप सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उस पर न्यूमेरिकल करने में उनको समस्या आती है। आइए इस वीडियो में सिर्फ हम किरचॉफ के दोनों नियम के बारे में समझेंगे और किरचॉफ के नियम पे कई ढेर सारे न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। और इसके बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कितना भी जटिल सर्किट आपको दिया रहेगा, लेकिन किरचॉफ के नियम के पढ़ने के बाद आप चुटकियों में सारे न्यूमेरिकल को कर पाएंगे मेरे भाई। और यहां से न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में 100% आता है। तो चलिए एकदम सरल भाषा में किरचॉफ के दोनों नियम को पढ़ते हैं और उससे रिगार्डिंग सारे न्यूमेरिकल को करते हैं, ठीक है? तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर मेरे भाई आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं किरचॉफ के नियम पे। तो किरचॉफ के नियम में सबसे पहले नियम, किरचॉफ के दो नियम है और एक पहला नियम है धारा संधि का नियम और दूसरा नियम है हमारा लूप का नियम, विभव का नियम या वोल्टता का नियम है। दोनों नियम में आखिर में किरचॉफ के नियम की जरूरत क्यों पड़ी? भाई वैद्युत परिपथ में हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन द्वारा ओम के नियम का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। ये बात सभी को पता है कि अगर हमें धारा का मान निकालना है तो ओम के नियम के अनुसार हम धारा का मान निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, श्रेणी क्रम में करके समांतर क्रम में करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक हमारे पास प्रतिरोध आ जाए, एक से अधिक हमारे पास बैटरी आ जाए और उनका संयोजन करने के बाद अगर मतलब कुल मिला के परिपथ हमारा जटिल होगा तो किरचॉफ के नियम से हम न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। हर जगह आप ओम के नियम से नहीं लगा सकते। और मैं इस सेशन में आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। मैं आपको ओम के नियम से भी उसी सवाल को लगा के दिखाऊंगा और मैं उसी न्यूमेरिकल को किरचॉफ के नियम से भी सवाल लगा के दिखाऊंगा। आंसर सेम आएगा। लेकिन मेरे भाई पहले दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आप बहुत कमजोर है फिर भी आप किरचॉफ के नियम को इस सेशन के बाद, इस क्लास के बाद भूल नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले किरचॉफ के नियम क्या, पहला नियम है संधि का नियम। तो समझ लेते हैं संधि क्या होता है। संधि यानी कि जंक्शन। जैसे आपने सुना होगा कि आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार जंक्शन है ना, लखनऊ जंक्शन, कानपुर जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, बनारस। तो जंक्शन आखिर में होता क्या है? जब जंक्शन किसे कहते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि जंक्शन क्या होता है, आखिर में जंक्शन किसे कहते हैं? जब धारा एक या अधिक तारों में धारा एक बिंदु पर आती है, यानी कि अगर हम बात करें, अगर दो लोग मिलते हैं तो उसे संधि नहीं कहते हैं, वो कपल होता है। अगर हम बात करें एक से अधिक, जैसे हमारे पास तीन से दो या दो से अधिक हो लगभग, अगर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं, उसे हम जंक्शन कहते हैं। यानी कि किसी परिपथ में वो बिंदु जिस पर तीन से अधिक चालक मिलते हैं उसे हम धारा संधि कहते हैं या फिर संधि कहते हैं। याद रखिएगा जंक्शन दो या दो से अधिक होना चाहिए लगभग। किन्हीं दो लोग को मिलने पर हम लोग संधि नहीं कहेंगे, दो या दो से अधिक मिलेंगे तो इस बिंदु को हम संधि कहेंगे यानी कि जंक्शन कहेंगे। दूसरा बात है कि लूप क्या होता है। किसी बंद चालक के पथ को लूप कहते हैं। देखिए लूप को अगर आपको बहुत बेसिक से समझना है कि लूप अगर परिपथ खुला है, अगर हम यहां से चले और यहां तक आए, धारा यहां से चली यहां तक आई, तो इस परिपथ को पूरा परिपथ नहीं माना जाएगा, इस परिपथ को लूप नहीं कह सकते। लूप का मतलब है कि आपका परिपथ चारों तरफ से बंद होना चाहिए। आप यहां से चलिए और फिर यहीं पे पहुंच जाइए, इसे हम लूप कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? लूप कहते हैं। लूप को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो लूप का मतलब यह है कि जैसे आप एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, हाँ, बाल्टी में पानी ले लिया आपने। अब उस बाल्टी के पानी को आप क्या काम करिए, बाल्टी के पानी को कुछ मत करिए, बस एक चीज मैं कह रहा हूं, सिर्फ बाल्टी के पानी को एक काम करिए, ले लीजिए और उसमें अपना हाथ डाल के पानी को तेजी से घुमा दीजिए, तो उसमें एक ऐसे लूप बनेगा। पानी ऐसे चक्रवात वो जो बनता है, पानी से घूमता है, उसे हम लूप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे हम लूप कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? तो लूप क्या होता है और अभी हम परिपथ में भी इसको सॉल्व करने में समझ लेंगे, ठीक है? पहला नियम है प्रथम नियम अथवा धारा संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा धारा संधि का नियम आखिर में क्या होता है? किरचॉफ का पहला नियम और धारा संधि का नियम, आइए इस बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि हमारे पास अगर कोई परिपथ है, धारा एक इधर से आई, धारा एक इधर से आई, धारा एक इधर से आई और धारा इधर से निकल गई, ठीक है? अगर ये धारा I1 है, ये धारा I2 है, ये धारा I3 है, ये धारा I4 है, ठीक है? विभिन्न
जगहों से आने वाली समस्त धाराओं का इस बिंदु पर, ये संधि हुई क्योंकि दो या दो से अधिक धाराएं मिल रही हैं। दो या दो से अधिक अगर धाराएं मिल रही हैं मेरे भाई, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, संधि नियम इसीलिए कहते हैं। तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सबको जोड़ देंगे और इसका बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, इसे हम धारा संधि का नियम कहते हैं। यानी कि सवाल को लिखना हो तो I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये किसके बराबर है मेरे भाई, I4 जा रहा है, या फिर इसकी दिशा विपरीत है तो यहाँ पे माइनस में I4 कर लीजिए, बराबर 0 कर लीजिए, इसे कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इसको अगर न्यूमेरिकल में आपको पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल आप इसकी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस वजह से नजरें थोड़ा सा स्क्रीन पर। आपको क्या काम करना है, जब दो या दो से अधिक धारा दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 3 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है और 4 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है, तो इस बिंदु से मिलने वाली अगर धारा यहाँ से कितना जाएगी तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 4 7, यानी कि 7 एम्पियर की धारा इधर से प्रवाहित होगी। बात को समझिए ध्यान से। अगर हम बात करें इधर से I1 धारा आ रही है, इधर से I2 धारा आ रही है, तो इसका मतलब है धारा इधर से I3 आ रही है, तो तीनों धारा इसके बराबर होंगी। बराबर बात है, क्योंकि अगर हम 3 + 4 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर हो रही है। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगी, इसीलिए अगर इसके बराबर करते तो इसको इधर लाते, I4 हो जाता हमारा। थोड़ा और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे भाई, आप इसको जब भी न्यूमेरिकल में दे तो न्यूमेरिकल में आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत प्रेम से। न्यूमेरिकल में याद रखिएगा कि आपको सिर्फ धारा की दिशा देखनी है। क्या देखनी है, आपको देखनी है धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट आपको देखना है, धारा की दिशा। धारा की दिशा आपको देखनी है मेरे दोस्त। उसमें करना क्या है मेरे भाई, कि आने वाली धारा का योग, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। ठीक है, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग, इसे ही हम कहते हैं धारा संधि का नियम। यानी कि आपको क्या काम करना है, जितने आने वाली धारा है उसको जोड़ना है और जाने वाली धारा के बराबर कर देना है, और यही धारा संधि का नियम है। यह किरचॉफ का पहला नियम, नोट करिएगा, नोट में लिखिएगा, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इस बात को याद रखिएगा। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं किरचॉफ के पहले नियम पे, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल लिख करके देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा मेरे भाई। जैसे आपको सवाल में ये दिया है, ध्यान से देखिए, सवाल में जैसे आपको ये दिया है, आपको क्या काम करना है, मैंने कहा आप सबसे पहले इसमें पहला स्टेप है संधि को पकड़ लीजिए। हमारा संधि हो गया, आने वाली धारा और जाने वाली धारा, ये आने वाली धारा है, ये भी आने वाली धारा है, ये भी आने वाली धारा है, ये जाने वाली है, ये जाने वाली है। बराबर बात है। आपको क्या काम करना है, परिपथ में धारा आई का मान आपको बताना है, अतः लिखेंगे परिपथ में धारा। ध्यान से देखिएगा, परिपथ में धारा, आपको कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान से देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। आने वाली धारा क्या है मेरे भाई, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर, यानी कि 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर, बराबर जाने वाली धारा 10 एम्पियर प्लस आई, यानी कि 10 एम्पियर प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, 6 4 10, 6 16, 16 एम्पियर बराबर 10 एम्पियर प्लस आई हो जाएगा। 16 - 10 = आई हो जाएगा। इसमें से चला गया आई का मान 6 एम्पियर हो जाएगा। आराम से देखिए, आप आने वाली धारा 3 एम्पियर थी, 6 एम्पियर थी, 6 3 9 और 9 4 कितना थी बेटा, 13। अरे 6 3 9 4 13 होगा बेटा, यहाँ पे मेरा भाई, यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, 13, इसमें चला जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 6 3 9 4 13 हो जाएगा, और जाने वाली धारा 10 प्लस आई थी, इस वजह से आई का मान यहाँ से जाएगी 3 एम्पियर की धारा जाएगी। ठीक है, और अगर हमने आपसे ये कहा यहाँ पे कि ये
पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपके दिमाग में यह जरूर आ रहा होगा कि सर आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर ही क्यों आधारित है, ये बता दीजिए। तो मेरे भाई जरा याद रखिएगा, जरा समझिएगा कि आवेश संरक्षण पे सिद्धांत पर आधारित है क्यों, ऐसा क्यों है। क्योंकि मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमने कहा कि 3 एम्पीयर की धारा इधर आ रही, 4 एम्पीयर की धारा, आवेश संरक्षित का मतलब होता है कंजर्व रहना, संरक्षित का मतलब बचे रहना, नष्ट ना होना। इसका मतलब है 3 और 4 अगर एम्पीयर की धारा, तो ये बिंदु खा तो गया नहीं, जितना आया था उतना आप बाहर भगा दिया, तो इसका मतलब जितना आवेश था उतना ही तो आवेश है, उतनी ही तो धारा प्रवाहित हुई। इस वजह से यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि संधि होने के बाद वो धारा को खाता नहीं है, जो धारा रहता है उतना ही जाती है। किसी दो तार को कनेक्ट कर दीजिए, एक में 5 एम्पीयर की धारा आ रही है, एक में 7 एम्पीयर की, दोनों कनेक्ट होकर 12 एम्पीयर की धारा आगे जाएंगी। इस बात को याद रखिएगा, किरचॉफ का पहला नियम। एक न्यूमेरिकल को और करते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये भी सवाल ऐसे ही, यहाँ पे बेटा आने वाली धारा है, ये आने वाली धारा है, ये जाने वाली धारा है, यहाँ से धारा चली गई, फिर ये धारा, ये वाली धारा इधर आएगी, फिर यहाँ से धारा चली गई, फिर ये धारा आई का मान पूछ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, परिपथ में धारा आई का मान हमसे पूछ रहा है। आप देखिए 2 2 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की धारा यहाँ से सेफ आएगी, 4 एम्पियर की धारा यहाँ पे पहुंची, 4 में से एक चला गया, यानी कि 3 एम्पियर की धारा इधर से आएगी। इस बिंदु पर पहुंचे तो 3 एम्पियर में से कितना चला जाएगा, 3 एम्पियर माइनस में 1.3 एम्पियर, ये बराबर होगी मेरे भैया आई के। बात खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान से देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा, जरा ध्यान से देख लीजिए, मैंने फिर से बता दिया आपको, फिर से देख लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। 2 2 4 एम्पीयर की धारा आई, 4 एम्पीयर की धारा यहाँ पे पहुंच गई, 4 में से 1 एम्पीयर की धारा कम हो गई, 3 एम्पीयर की धारा बची, 3 एम्पीयर की धारा यहाँ पे पहुंची, चूंकि धारा उधर जा रही थी तो हमारे पास 3 एम्पीयर बची थी, 3 में से 1.3 कम कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 2 एम्पीयर की धारा इधर से गई, 2 एम्पीयर आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा 2, 2 2 4 बराबर किसके हो जाएगा, 4 एम्पीयर की धारा, 4 एम्पीयर की धारा यहाँ पे गई, 4 एम्पीयर की धारा यहाँ पे पहुंच गई, जाना था 4 एम्पीयर की धारा इधर, लेकिन इसमें से एक वापस चला गया, तो 4 में से एक चला गया, तो 3 ही एम्पीयर की धारा यहाँ पे पहुंचेगी। जब यहाँ पे 3 एम्पीयर की धारा पहुंची तो 3 में से फिर कितना चला गया, 1.3 चला गया, फिर हमारे पास बचा कितना, आई बचा। अगर इसकी दिशा याद रखिएगा, अगर इसकी दिशा इधर की, तो इधर की तरफ होती, इधर की तरफ होती, आने वाली धारा की तरफ होती, तो हम बराबर से कहते इसको जोड़ देते, लेकिन जा रही थी इस वजह से हमने घटा दिया और ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत आई होगी, ठीक है। तो यहां से 1.7 इसका आंसर आ जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए, दूसरा नियम थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और दूसरे नियम में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरे भाई ये वीडियो इतनी सरल भाषा में बनाई जा रही है, इसी वजह से मैं, पता है क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आपके दिमाग में एक टॉपिक ऐसा है, किरचॉफ का नियम वैद्युत धारा में, जो वैद्युत धारा की जान है, जहां से न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं और मोस्टली बच्चे इसमें फंसते हैं। यकीन मानिए, मोस्टली बच्चों को इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम होती है कि ये टॉपिक हम कैसे सर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा, है ना, क्लियर है सबको बात। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, और जिन भी बच्चों को किरचॉफ के नियम में प्रॉब्लम होती है बेटा, वो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अपलोड होने के बाद आप आराम से कमेंट कर दीजिएगा, सर इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी, बराबर बाकी आपकी क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए मूव फॉर द नेक्स्ट। अगर हम बात करें आपसे दूसरा नियम या फिर लूप का नियम, किसी विद्युत परिपथ की लूप बंद परिपथ की दिशा में विभिन्न घटकों के सिरों पर संभावित अंतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि जैसे वहां पे धारा का योग था, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विभव का योग शून्य होता है, यानी कि V बराबर सिग्मा, V बराबर IR होता है। इसका जितनी भी हमारे पास बैटरी रहेंगी, जितना IR रहेगा, सबका बीजगणितीय योग शून्य के बराबर हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमारे पास एक परिपथ है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। ये हमारे पास ये लूप है, ये बंद लूप है। अब आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक से अधिक प्रतिरोध है, एक से अधिक बैटरी है, इसमें 2 बैटरी है, 3 प्रतिरोध है, ठीक है। एक डायग्राम से मैं आपको पहले
किरचॉफ का दूसरा नियम समझाऊंगा, फिर ऐसे ही डायग्राम बना के आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा, फिर आपके दिमाग में किरचॉफ के नियम से संबंधित कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। मेरी बात को ध्यान से देखिए। देखिए लूप इसको तब कहेंगे जब हम बिंदु यहां से कहीं से भी, और लूप का डायरेक्शन जो ऐसे दिया है, ये जो डायरेक्शन दिया है ऐसे घूमेगा, लूप का डायरेक्शन ऐसे ही हमेशा घूमता रहेगा। ये आपको दो चीज पकड़ना है, एक लूप की दिशा, एक धारा की दिशा, एक लूप की दिशा, एक धारा की दिशा, एक लूप की दिशा, एक धारा की दिशा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो चीज पकड़ना है, एक लूप की दिशा और एक धारा की दिशा, दोनों को पकड़ना है। अगर आप देखेंगे कि लूप और धारा की दिशा समान है, जैसे देखिए लूप का डायरेक्शन जरूरी नहीं कि आप इधर से माने, आप चाहे स्वतंत्र है ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं। हमने लूप का डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे माना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए लूप ये कब कहलाएगा, जरा पहले ये समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे हमने ए से स्टार्ट किया, ए बी ई एफ, ए से चले फिर ए तक पहुंचे, ये हमारा पहला लूप होगा। फिर अगर हम यहां से चले बी सी डी ई बी, यहां से चले फिर यहां पे पहुंचे, तो हमारे पास दूसरा लूप हुआ। इसमें दो ही लूप है, क्योंकि लूप होने के लिए बंद होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि यहां से चले तो पूरा ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पहले आप पहला लूप लेंगे फिर आप दूसरा लूप लेंगे, ठीक है। और लूप मतलब बंद होना चाहिए। अगर हम सिर्फ यहीं तक रह जाएंगे तो ये लूप नहीं माना जाएगा। लूप मतलब वो बंद होना चाहिए। सिंपल बात है, सिंपल बात है, सिंपल बात है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको दिशा देखनी है तो सिर्फ दो आदमी की देखिए, एक लूप की दिशा, एक धारा की दिशा, एक लूप की दिशा, एक धारा की दिशा। याद रखिएगा लूप और धारा की दिशा अगर समान रहेगी, याद रखिएगा, मैं आपको इसको लिखवा भी दूंगा, इसका नोट्स भी बनवा दूंगा, आपके दिमाग में आप भूलेंगे नहीं, है ना। चलिए इसको थोड़ा धीरे समझाऊंगा, परेशान मत होइए। पहला नियम थोड़ा सरल था, इस वजह से हमने उसको आराम से नॉर्मल भाषा में आपको समझा दिया। उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। उसके बाद आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड धारा दे देगा, आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और न्यूमेरिकल कई दफा आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास लूप ही एक है, यहां से हमने स्टार्ट करा और हम यहाँ पे पहुंच गए। मेरी बात को ध्यान से समझिए, हमारे पास लूप था, हमने इस लूप को यहां से स्टार्ट करा और हम इस लूप को यहीं पे पहुंचा दिए। बनी बात है। लूप और धारा की दिशा अगर समान होगी, लूप और धारा की दिशा अगर समान होगी, लूप और धारा की दिशा अगर समान होगी, तो आपको दो चीज की दिशा लिखानी, क्योंकि हमने पहला नियम ही पढ़ा, सिग्मा वी इक्वल टू यानी कि सिग्मा आई आर इक्वल टू 0 होता है, जैसे वहां पे करते थे। तो आई और आर का मान, वी मतलब आई आर का मान अगर धारा की दिशा है, देखिए धारा की दिशा के विपरीत है, अगर दिशा बेटा क्या है, समान है, ठीक है। ध्यान से देखिए, धारा की दिशा या तो समान होगी या तो विपरीत होगी, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, बोलो, इससे ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर धारा और दिशा, देखिए धारा और लूप, इसको पथ को मतलब बोलते हैं लूप, धारा और लूप की दिशा अगर क्या होगी, एक समान होगी। ये धारा की दिशा है, लूप की भी दिशा इधर है, हम v का मान जो लेते हैं, आई आर का मान लेते हैं ऋणात्मक, विपरीत होने पर प्लस लेते हैं। वही काम आपको यहां पे भी करना है मेरे दोस्त, मेरे खरगोश, मेरे भाई। धारा की दिशा अगर समान है, इक्वल है, धारा और लूप की दिशा समान है, समान होने पर विभव का मान हम ऋणात्मक लेंगे, v का मान आपको लेना है माइनस, और विपरीत होने पर v का मान लेना है आपको पॉजिटिव। एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है, ठीक है। अगर आप इस वाले में देखें तो लूप का डायरेक्शन इधर है और धारा की दिशा इधर है, तो यहाँ पे v का मान, v का मतलब आई आर, v बराबर आई आर, ओम का नियम होता है v बराबर आई आर होता है, ठीक है। फिर वही काम यहाँ भी करेंगे। अब हम आपको बता दिए कि लूप क्या होता है, लूप को डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये डायरेक्शन को समझने का तरीका है। आपके स्क्रीन पर दो चीजें, परिपथ में या तो आपको बैटरी दी रहेगी, या बड़ी डंडी छोटी डंडी, ये वाला है, ई का मान दिया रहेगा, और या तो आपको प्रतिरोध दिया रहेगा और उसमें धारा दी रहेगी, आई आर दे रहेगा लूप में, या तो बैटरी दी रहेगी। वही काम है इसमें, इस परिपथ में मेरे भाई दो बैटरी, तीन प्रतिरोध, आई आर या तो दिया रहेगा या तो बैटरी दिया रहेगा। वही काम हमको इसमें यहाँ पे करना है। जरा ध्यान से देखिए, ये जो पथ है, पथ को हम कहते हैं लूप, इस पथ को कहते हैं लूप, इस पथ को कहते हैं लूप। ये वाकई में लूप का डायरेक्शन है। लूप का डायरेक्शन किधर है पता है, ऐसे है,
अब लूप का डायरेक्शन ऐसे है कि धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में है, तो v का मान माइनस में, धारा के विपरीत दिशा में है, धारा इधर जा रही है, लूप हमारा इधर जा रहा है, v का मान प्लस में IR, याद रखेंगे। फिर अगर बैटरी पे आ जाते हैं, बैटरी में कैसे पहचानेंगे, लूप का डायरेक्शन इधर है, यानी कि माइनस से प्लस, तो बार जो बाद वाला होगा उसी को लिखेंगे, ये माइनस सिरा होता है, ये प्लस सिरा होता है। अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है आपका पथ, धारा नहीं पथ, माइनस से प्लस की ओर, ई का मान हम प्लस लेंगे। अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो बाद वाला लेना है, ई का मान हम माइनस लेंगे। फिर से कह रहा हूं, धारा की दिशा नहीं देखनी है आपको, बैटरी में सिर्फ लूप की दिशा देखनी है, धारा की दिशा इसमें देखनी है, इसमें लूप की दिशा सिर्फ देखनी है। धारा की दिशा इसमें देखनी है, IR में देखना है कि पथ की डायरेक्शन अगर समान है तो माइनस में, विपरीत है तो प्लस में। माइनस से प्लस की ओर जाएंगे पथ को लेके तो प्लस होगा, प्लस से माइनस की मतलब बाद वाला, जो भी बाद वाला होगा, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, माइनस बाद में पहुंचे तो माइनस होगा। आइए अब आपको करके दिखाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, चिन्ह परिपाटी किसी प्रतिरोधार के विभव परिवर्तन की धारा की दिशा में चलते हुए माइनस IR, धारा की दिशा में चलने पे माइनस IR, धारा के विपरीत दिशा में चलने पे प्लस IR। नोट करके पहला लिख लीजिएगा। दूसरा है, किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत से यदि हम बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन के, ऋण से धन की ओर जाएंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है, माइनस की ओर गुजरते हैं तो विभव का मान प्लस लेते हैं। ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर गुजरते हैं तो प्लस लेते हैं। धन से ऋण टर्मिनल की ओर गुजरते हैं तो हम बैटरी का मान क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। ऋण से धन से ऋण, तो बाद में कितना आया, ऋण आया, तो हम ऋण लेंगे, मतलब नेगेटिव लेंगे। ऋण से धन ले रहे हैं तो हम धन लेंगे, ठीक है, याद रखें। आइए समझते हैं। अब हम आपको लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लूप। अब आप देखिए कि इसमें लूप आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लूप की दिशा आपको अपने से मान सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पहला लूप है ABEFA, लूप एक के लिए, लूप फर्स्ट के लिए ABEFA में समस्त धाराओं का, समस्त विभव का, E और IR सबका वैल्यू 0 के बराबर होगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। लूप का डायरेक्शन इधर है, लूप का डायरेक्शन इधर, धारा की दिशा इधर, I1 R1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर दिशा विपरीत है तो वैल्यू के मान पॉजिटिव लेंगे, I1 R1 लेंगे, I1 R1 लिखेंगे, I1 R1 हो गया, ठीक है। फिर यहां से घूमते हुए यहां इधर चले आए, इसमें क्या है बेटा, I3 R3 है, लूप का डायरेक्शन ये घूमा, लूप इधर है और धारा इधर जा रही है। इस वाले डंडी को देखिए, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, धारा इधर क्या जा रही है, I3 जा रही है, ठीक है। चूंकि धारा जो निकलेगी वो धन से निकलेगी, ऋण की ओर निकलेगी, धन से निकलेगी, ऋण की ओर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे निकलेंगे इधर, तो धारा की दिशा इधर है और धारा की दिशा इधर है, और हमारे पास क्या है, ई का मान, लूप का डायरेक्शन इधर है, विपरीत है, विपरीत होने पर मैंने हमेशा कहा था प्लस लेंगे, क्योंकि धारा इधर है और लूप हमारा इधर जा रही है, I3 R3 प्लस में होगा, तो I3 R3 हमारा प्लस में हो जाएगा। हमने कहा था आपसे प्लस की माइनस की, क्योंकि लूप इधर जा रहा है, इधर लूप हमारा इधर जा रहा है अभी ऊपर वाले में, फिर नीचे वाले में इधर जा रहा है, तो प्लस से माइनस की ओर तो वैल्यू बाद वाला माइनस, तो माइनस में E1 आ गया, पहला वैल्यू 0, खत्म बात। फिर चलते हैं लूप सेकंड में। लूप सेकंड हमारे पास क्या है, BCDEB में हमारे पास लूप सेकंड आ गया, लूप सेकंड BCDEB में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका समीकरण बना के करना क्या है, बेटा इसका समीकरण ही बनाकर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, याद रखिएगा, इसका न्यूमेरिकल ही बना के आपको सॉल्व करना है, मतलब ये समीकरण बना के ही आप धारा का मान और विभव का मान और बैटरी का मान निकाल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लूप 2, लूप सेकंड में BCDEB में ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक से समझाऊंगा। यहां से BCDEB में लूप का डायरेक्शन इधर है, दूसरा लूप का डायरेक्शन इधर है, धारा का मान भी इधर ही है, I3 R3 समान है तो विभव का मान माइनस होगा, यानी कि यहां पे लिखेंगे माइनस में I3 इंटू I3। फिर लूप को घुमा दो इधर की तरफ, धारा की दिशा किधर होगी, धारा की दिशा ये इधर है, इधर ही तो है I2 का मान, ये इधर है, लूप का डायरेक्शन भी इधर
और धारा की दिशा भी इधर समान है, समान होने पर विभव का मान ऋणात्मक लेते हैं। I2 और R2 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, I2 R2 हो जाएगी। अब हम इधर चल रहे हैं लूप, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या लेंगे, प्लस E2 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को समीकरण सॉल्व करके हम किसका मान निकालते हैं, धारा का मान ही पूछता है आपसे, धारा का मान निकालते हैं या फिर बैटरी का मान पूछता है, यही हमें से बार बार पूछता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमेशा E की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, ऑलवेज गिवन रहेगी एग्जामिनेशन में, सिर्फ आपको धारा की गणना करनी रहती है। चूंकि मेरे भैया आप परिपथ पहला नियम निकाले, उसमें भी धारा गणना करनी थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ B बराबर IR से भी निकाल सकते हैं, विभव का मान V बराबर IR से निकल जाएगा, लेकिन ओम का नियम हर जगह वैलिड नहीं है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे स्क्रीन पर एक पहला सवाल है, पहले छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन पर सवाल रहा ये, इसमें कह रहा है कि धारा I का मान आपको ज्ञात करना है ओम के नियम से और किरचॉफ के नियम द्वारा ज्ञात करनी है। ये हमारे पास एक परिपथ है जिसका एक लूप दिया है और लूप का डायरेक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है। लूप का डायरेक्शन आप कैसे भी मान सकते हैं, ये अगर मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात पे जोर डालिए। आइए, अगर आपको थोड़ा सा थियरी अभी जो समझने में दिक्कत आई, आपका दिक्कत यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। आपके लिए फिजिक्स तब तक आसान नहीं होती जब तक अपने ब्रेन में आप बना लीजिए। एग्जामिनर के पास कोई तरीका नहीं है किसी भी सवाल को वो टफ बना दे, टफ होगा यहां से, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, शांति बनाइए, सब क्लियर हो जाएगा। कह रहा चित्र में धारा I का मान ओम के नियम से और किरचॉफ के नियम द्वारा ज्ञात करिए। सबसे पहले ओम के नियम का इस्तेमाल करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, नजरें सबकी स्क्रीन पर होनी चाहिए, और अगर आप इस सवाल को अपने से लगा लेते हैं तो द बेस्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बैटरी क्या है, दोनों बैटरी की ध्रुवता जो है समान दिशा में है, यानी कि कभी बैटरी, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला आ गया, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास ये प्लस बैटरी है, माइनस है, फिर अगर उसकी ध्रुवता समान है, अगर माइनस से प्लस जुड़ रही है, फिर प्लस, फिर ऐसे जुड़ रहा है, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, इसका मतलब धारा धन से ऋण की तरफ तो जाती है, ठीक है। धन प्लस माइनस, ध्रुवता समान है हर जगह, प्लस माइनस समान है हर जगह, पहले प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस, इसी को ध्रुवता बोलते हैं, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे, 2 3 4। अगर ऐसा होता कि अगर मान लीजिए एक प्लस होता, माइनस होता, फिर प्लस होता, फिर माइनस होता, फिर प्लस होता, फिर माइनस होता, प्लस होता, अगर ये 2 रहता है, 4 रहता है तो घटा देते, तो यहां से -2 आता वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा है, सबको जोड़ देंगे, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। अब चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो बैटरी का मतलब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, चूंकि ध्रुवता समान है, लिखेंगे चूंकि बैटरी की ध्रुवता समान दिशा में है, समान दिशा में है, अतः मेरे भाई क्या हो जाएगा, बैटरी की ध्रुवता अगर समान दिशा में है तो हम आराम से कह सकते हैं, बैटरी की ध्रुवता अगर समान दिशा में है तो हम बहुत प्रेम से कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं बताओ, क्या कह सकते हैं, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, टोटल विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, 10 + 5 बराबर 15 वोल्ट। डन है बात। चलिए, अब आप ये देखिए कि अगर ध्रुवता समान है, अगर इसी में सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है परिपथ लगा इससे भी और इससे भी जुड़ा हुआ है, समान दिशा में, इसका मतलब क्या है कि बेटा 2 और 8 क्या है, श्रेणी क्रम में है, अतः कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। अगर आपको श्रेणी क्रम में कोई दिक्कत आ रही है, R बराबर R1 + R2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 8 + 2 बराबर 10 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। यानी कि जैसे इसको कैसे माने कि श्रेणी क्रम में है, आपको देखने में तो समांतर लग रहा होगा, बहुत बच्चे के दिमाग में सवाल ऐसा होगा, बैटरी प्लस है, माइनस है, एक प्रतिरोध जोड़ दो मान लो, फिर बैटरी प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्रतिरोध जोड़ दो, फिर बैटरी प्लस है, फिर माइनस है, ये कैसा है बेटा, चूंकि ध्रुवता समान थी ना, तो सबको तो जोड़ेंगे ना, R1 + R2, ये वाकई में ऐसे है, बस घूम गया है, घूमने से क्या हो गया, धारा की दिशा तो वही है।
हाँ, बैटरी की दिशा चेंज करते तो मामला थोड़ा सा पलट जाता, तब चीजें थोड़ी सी बदल जाती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अतः धारा का मान I बराबर क्या होता है बेटा, E बराबर R। E का मान है 15 और R का मान है 10। यहाँ से 1.5 एम्पीयर की धारा बहेगी। ये ओम के नियम से आ गया, I इक्वल टू E/R। अब हमारे पास है किरचॉफ के नियम से इसी सवाल को लगाना। अगर मेरा अंदाजा सही होगा तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किरचॉफ के नियम द्वारा। किरचॉफ के नियम क्या कहता है, बस आपको लूप पकड़ना है, बस आपको क्या करना है, लूप पकड़ना है और सारी चीजें भूल जाना है। देखिए लूप है हमारे पास, ठीक है, देखिए बैट यहां से पहले स्टार्ट करें, इधर से लूप इधर जा रही है, यानी कि हम प्लस से माइनस क्यों जा रहे हैं, तो ये बैटरी का जो मान होगा वो -10 होगा। लिखेंगे लूप, लिख लेंगे ऐसे आराम से, लूप ए डी सी बी ए में प्लस से माइनस क्यों जा रहे हैं लूप, ये लूप ऐसे ही तो जाएगा, तो -10 यहाँ पे पहुंचे। अच्छा, ये धारा आई है, ये आई 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 ही तो है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा समान है, तो आई आर वी का मान आई आर होता है, -10 लिख दिया। धारा लूप की दिशा इधर है, धारा की दिशा विपरीत है। मैंने कहा था लूप और धारा की दिशा अगर विपरीत है तो विभव का मान धनात्मक लेंगे, यानी कि प्लस में 2i लेंगे, प्लस में 2i लेंगे, विपरीत है इस वजह से। फिर लूप घूमते हुए इधर पहुंची, लूप का डायरेक्शन इधर है और धारा की दिशा इधर है, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो बैटरी का मान -5 लेंगे, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये लूप घूमते हुए इधर पहुंची, लूप का डायरेक्शन इधर है, धारा की दिशा इधर है, आई आर, यानी कि अब धारा की दिशा क्या है मेरे दोस्त, विपरीत है, धारा की दिशा विपरीत है। यहाँ से क्या हो जाएगी, प्लस में 8i हो जाएगी, बराबर किसके, 0 की हो जाएगी। ठीक है, 8 2 10i हो जाएगी, माइनस में 15 बराबर 0, 10i बराबर हो जाएगा 10i बराबर हो जाएगा 15, i की वैल्यू 1.5 एम्पियर। नोट कर लीजिए, देख लीजिए जरा, मैंने आपसे कहा था कि हम ओम के नियम से भी आपको निकाल के दिखाएंगे, आपको किरचॉफ के नियम से भी निकाल के दिखाएंगे। अभी एक परिपथ है, जरूरी नहीं आपको एक परिपथ दे, आपको एक से अधिक परिपथ दे सकता है, जटिल परिपथ दे सकता है, 2 से अधिक दे सकता है, ऐसा काम एग्जामिनर कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे के पहलू पे। ठीक है, अब इसके आगे की अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें तो आ जाइए, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेते हैं। अब हमारे पास एक लूप ये है और हमारे पास दूसरा लूप ये है, ध्यान से देखिए, लूप और हमारे पास इसमें भी 2 बैटरी है और इसमें 3 प्रतिरोध है, 2 बैटरी 3 प्रतिरोध, परिपथ थोड़ा जटिल हो गया। किरचॉफ का नियम थोड़ा शांति से इस्तेमाल करेंगे। अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर से 10 सेकंड या फिर 1-2 मिनट पहले बैक करेंगे, 5 मिनट पहले फिर से उस वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको, मैंने आपको बार बार कहा है, सिर्फ एक स्लाइड को पकड़ लीजिए, परेशान मत होइए, सिर्फ एक स्लाइड को पकड़ लीजिए। मैंने इस स्लाइड की अलग बनाई है। पथ यानी कि लूप, लूप की दिशा धारा की दिशा समान है तो विभव का मान ऋणात्मक होगा, लूप और धारा की दिशा विपरीत है, विभव का मान आई आर का मान प्लस होगा। अगर हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं लूप को लेके तो वैल्यू जो आखिरी में आएगी प्लस, और प्लस से माइनस जा रहे हैं तो वैल्यू माइनस लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी सब आपको सवाल में दिया रहेगा। मैंने हमेशा कहा था कि आपको सवाल में विभव यानी कि इसका मान दिया रहेगा, ई का मान आपको नहीं निकालना रहेगा, आपको ई का मान नहीं निकालना रहेगा। ठीक है, संलग्न परिपथ में I1 I2 और I3 का मान हमें निकालना है। ठीक है, हमेशा धारा का मान ही निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले पहला लूप पकड़ लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, मेरी बात को जरा ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में बहुत दफा पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, है ना, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में बहुत दफा पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए अब लूप में यहां से सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं आपको, सभी को, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आप ये जरा देखिए, अगर इस परिपथ में धारा I1 धारा इसमें बह रही है, I2 इसमें बह रही है और I3 इसमें बह रही है, मान लीजिए धारा यहां से निकली I3,
यहां पे पहुंची, निकली, यहां से निकली, यहां पे जुड़ी, प्लस से माइनस जुड़ गई होगी, तो ये I3 इसमें भी आ रही है, यहां पे पहुंची, I3 इधर हो गई, I2 अलग हो गई। यानी कि अगर आप देख पाए तो ये जो I1 है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I2 प्लस I3। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है, आप कुछ मत देखिए, आप संधि C को देखिए, संधि C को देखिए, ये पॉइंट है हमारा C में धारा कितना है बेटा, I1 है, I1 यहां तक आया, यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट इधर, I2 और I3 में। इसका मतलब जो I1 का मान होगा ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। बराबर बात है, इस चीज को नोट कर लेंगे, लिखेंगे संधि C पर, संधि C पर, संधि C पर लिखेंगे I1 बराबर, कैपिटल में सबको डालते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा, I1 बराबर I2 प्लस I3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप कुछ मत करिए, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको I1 भी चाहिए, I2 भी, I3, तो एक समीकरण ऐसा बनाना आवश्यक था हमारे के लिए। अब हम लूप पहले के लेते हैं, AFCBA में पहला डालेंगे लूप, AFCBA में लूप फर्स्ट में पहला लूप ये हमारे पास है, ठीक है। अब आप लूप को दौड़ाइए और धारा को देखिए, और कुछ मत देखिए, और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें आ जाइए, लूप का डायरेक्शन इधर है, धारा की दिशा विपरीत है, यानी कि अगर लूप और धारा की दिशा विपरीत होगी तो विभव का मान धनात्मक होगा। I2 R2 का मान, I2 इंटू में 2 का मान 2I2 का मान प्लस में आएगा। अब इसको इधर से दौड़ा के इधर पे, लूप का डायरेक्शन अब इधर होगा, नीचे से गया यूं 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 यूं, धारा की दिशा और लूप की दिशा समान है, इसका मतलब इसका मान ऋणात्मक होगा। लिखेंगे माइनस में 3I3, ठीक है। और अगर हम लूप में माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं तो विभव का मान एक वैल्यू माइनस में 1 हो जाएगा, जिसको बराबर ऐसे कर लिए, पूरा एक स्टेप करिए। यहां तक मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर तो वैल्यू प्लस लेंगे, ठीक है। हमारे पास एक समीकरण ये बन गया, समीकरण हमारा ये 2 बन गया। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी भाई साहब को किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई होगी। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 2I2 माइनस में 3I3 बराबर में माइनस में 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। लूप थोड़ा बदल लेते हैं, दूसरे लूप में आ जाते हैं, FEDCF में लिखेंगे लूप सेकंड, लूप सेकंड FEDCF में, ठीक है, FEDCF में, है ना, FEDCF में, FEDCF में, ठीक है। लूप हमारे पास सेकंड आ गया, ये वाला लूप आ गया। अगर हम चल रहे हैं यहां से माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, तो वैल्यू कितनी होगी, प्लस। लूप इधर जा रही माइनस से प्लस की ओर, एक से सॉल्व करिए, हमारे पास आएगा माइनस में, ओ सॉरी प्लस में आएगा 2, प्लस में आया हमारे पास 2, ध्यान से देखिए, प्लस में हमारे पास आया 2। धारा की दिशा इधर है और इधर I1 R1, I1 R, I1 R, V का मान कितना होगा भैया, समान दिशा है, धारा का मान और लूप का मान समान रहेगा तो विभव का मान ऋणात्मक होगा, माइनस में 4I1, ठीक है। यही लूप उठा के ये लूप इधर आई, ये लूप इधर आई, ये लूप इधर आई, मेरी बात को ध्यान से देखिए, ये लूप ऐसे गई ऐसे आई, ये ऐसे घूमेगी इधर आएगी, I2 ये बचा I2 R, विभव का मान समान है तो माइनस में लिखेंगे 2I2 लिखेंगे, और ये पूरा बराबर हो जाएगा 0 के। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, क्लियर है बात, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, आराम से सुकून से ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में 4I1 माइनस में 2I2 बराबर में माइनस में 2 हो जाएगा। माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए और 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, हमारे पास बचेगा I1 प्लस में I2
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माइनस में 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से बचेगा 2i1, 2 दूनी 4, और इधर बचेगा माइनस में कितना बचेगा, सिर्फ i2 बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा -2 के। खत्म हो गया, एक आ गया इधर से, हमारे पास 2i1 माइनस में i2 इक्वल टू 1, ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिक्कत नहीं रहेगी। अब हमारे पास ये जो बनेगा समीकरण, ये बनेगा 2i1 माइनस में i2 बराबर 1। समीकरण ये हमारे पास कितना बचेगा, 3। एक समीकरण, 2 समीकरण और 3 समीकरण, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा सिर्फ आपको धारा और इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इतना ही करना है बस। यहां तक सबको क्लियर है क्या बात? मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी कोई तकलीफ आई होगी। हाँ, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। आराम से देखिए, सुकून से देखिए। अब आपको क्या काम करना है, हमारे पास 2 समीकरण बन गया, लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि इस समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 3 में i1 का मान रखने पर, या i1 का मान रखने पर i1 का मान रखोगे तो क्या बनेगा, हमारे पास जो नया समीकरण हमारे पास आएगा 2i2 प्लस i3, i2 प्लस i3 रख दिया, प्लस में i2 है, बराबर में 1 है, बराबर में 1 है। अब हम इसको इसका गुणा कर देंगे, 2i2 प्लस 2i3 प्लस में i2 बराबर 1 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास ये समीकरण, आप इसको 4 मान लीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को और इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। हमारे पास एक समीकरण ये रह गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। एक समीकरण हमारे पास ये रह गया, और हमारे पास एक समीकरण ये रह गया, और इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत आई होगी। अब यहाँ तक मैं आपको एक बार छोटे से 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, आपको सिर्फ इसमें क्या काम करना है, इस परिपथ में आपको धारा और लूप की दिशा देखनी है। अगर आप पहला लूप देखेंगे AFCBA में, तो आप देखेंगे लूप AFCBA में आपको क्या काम करना है, धारा और लूप की दिशा अगर समान होगी तो विभव का मान यानी कि IR का मान ऋणात्मक होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए, धारा की दिशा, लूप की दिशा इधर है और धारा की दिशा इधर है। I2 R2, 2i2 की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, क्योंकि दिशा विपरीत है, हमारे पास दिशा विपरीत है, इसलिए हमने उसको प्लस किया। फिर माइनस i3 क्यों किया, ये लूप घूम के जब इधर आएगा, लूप हमारा इधर घूमा, यूं 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 यूं, ये लूप इधर गई और धारा की दिशा भी इधर है, इस वजह से इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो ऋणात्मक आएगी, 3i3 आ गई। जब हम बैटरी को देखते हैं और माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो बाद वाली जो बैटरी होती है, बड़ी वाली डंडी प्लस, छोटी वाली डंडी माइनस, तो माइनस से प्लस की ओर चले तो वैल्यू हमने 1 रख दिया, और फिर हमने इसको कुछ कैलकुलेट नहीं किया, 1 को इधर फेंक दिया उठा के, हमारे पास समीकरण ये 1 बन गया, यानी कि इसको समीकरण हमने 2 मान लिया। फिर हमने लूप दूसरा लिया FEDCF में, हमारे पास क्या है, FEDCF में हमने क्या काम करा, अब हमारे पास ये वाला लूप है, हम लूप को देखेंगे, लूप की दिशा और धारा की दिशा अगर समान होगी तो विभव का मान हमारे पास ऋणात्मक आएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे i1 R2 का मान हमने, यहाँ पे 4i1 की वैल्यू हमने ऋणात्मक इसलिए ली क्योंकि हमारे पास दोनों का डायरेक्शन सेम था। अब माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो वैल्यू हमें प्लस मिलती है, इस वजह से हमने यहाँ पे प्लस लिया। इसके अलावा जब इस लूप को पूरा करने के लिए हम इधर आ गए, इस परिपथ को पूरा करने के लिए हम इधर आए, तो धारा की दिशा और लूप की दिशा समान थी, इस वजह से वैल्यू हमारे पास ऋणात्मक हो गई, इस वजह से -2i2 कर दिया, और ये पूरा वैल्यू 0 की हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके हमारे पास ये समीकरण ला दिया। लास्ट में हमने क्या काम किया, ये जो i1 था, चूंकि हमको i1 i2 और i3 हमें तीनों वैल्यू चाहिए, इस वजह से इस i1 में हमने i2 प्लस i3 रख दिया, जो मान हमने आपको पहले बता दिया, उसका कंसेप्ट हमने पहले बता दिया कि i1 की वैल्यू 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, i2 प्लस i3, तो हम i1 को लिख सकते हैं i2 प्लस i3, क्योंकि यही धारा थी जो 2 भागों में बटी थी, ये वही मिठाई है जो 2 भाइयों ने खाई थी। बराबर बात है, मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत आई होगी। मैंने परिपथ को बना दिया, समीकरण 2 बना दिया, आपको हमेशा क्या काम करना है, समीकरण 2 बना के फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे पास 2 चीजें आ गई,
एक समीकरण हमारे पास 4 आ गया और एक हमारे पास समीकरण 3 आ गया। ठीक है, जहां तक सभी को क्लियर है? ला 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 ला। क्लियर है बात भाई? चलिए, अब इसी समीकरण को 4 को और हमें इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे होगा? अब यहां से 2i2 है और यहाँ पे क्या है मेरे पास? i2 है। हम आराम से इसको लिख सकते हैं, मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं 2 1 3 3i2 प्लस 2i3 बराबर में 1। समीकरण हमारे पास 4 हो गया। इस समीकरण 4 और 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 4 और 2 को सॉल्व करने पर, 2 को हल करने पर, हल करेंगे चूंकि इसमें 2i2 है, इसमें 3i2 है, इसमें -3i3 है, इसमें 2i3 है, बराबर -1 के है, बराबर +1 के है। आपको क्या काम करना है? समीकरण में कुछ नहीं करना है, इसमें और इसको बराबर करना पड़ेगा, एक मान कटेगा। अब आपको क्या करना है? 3i2, बचपन का गेम याद आ रहा है, 2i3 बराबर हमारे 1 के आ गया। नीचे को लाओ 2i2 ला 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 माइनस में 3i3, ये बराबर किसके हो गया? माइनस की। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि इन दोनों समीकरण में कुछ कटना नहीं। ऐसा कर सकते हैं आप, देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इन दोनों समीकरण में कुछ ही किसी एक मान को बराबर करने के लिए आप इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। जैसे इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6i2 प्लस कितना का गुणा किया? 2 का, 2 दूनी 4i3 हो जाएगा। इसमें जब आप 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। हमें 3 दूनी 6 बनाना था, तो इसमें आप करिए 3 का गुणा और इसमें आप करिए 2 का गुणा। नहीं, इसमें 2 का करिए, ऊपर वाले में 2 का कर दीजिए, बात एक ही पड़ेगी। इसमें आप कर दीजिए 2 का गुणा, इसमें आप कर दीजिए 3 का गुणा और आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका काम थोड़ा सा आसान और कर देता हूं। जब इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6i2, जरा ध्यान से देखिए। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे प्लस 2 दूनी 4i3 बराबर 2 1 का 2 हो जाएगा। फिर इसमें 3 का गुणा कर, 3 दूना 6i2, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, 6i2। फिर 3 3 का 9, माइनस में 9i3 हो गया, बराबर किसके? -3 के। देखो, घटा दो, क्या करो? घटा दो, घटा दो, चुरा लो, घटा दिया। ये माइनस, प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, ये वाला खत्म हो जाएगा। 9 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 13i3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। i3 का मान कितना आ जाएगा? 13/5 आ जाएगा। अब आपके लिए एक आदमी अगर निकल गया ना, एक ईंट तोड़ दी तो समझ लीजिए पूरी बिल्डिंग गिराने में समय नहीं लगेगी। i3 का मान हमारे पास कितना आ गया? 13/5 आ गया। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, 5/13, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 उधर है ना पहले से ही, 5/13 आ गया। अब आप कुछ मत करिए, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सारा काम कर दिया है। i3 का मान आपको जिस समीकरण में लगे, इसमें या फिर इसमें रख दीजिए, आपको i2 का मान मिल जाएगा। और जब i2 i3 मिल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो i1 मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले निकाल रखा है i1 = i2 + i3। i2 का मान कैसे निकालेंगे? आप इन दोनों को जोड़ देंगे, इनमें से किसी को वैल्यू i3 इसमें रखोगे तब भी i2 मिलेगा, i3 की वैल्यू इसमें रखोगे तब भी मिल जाएगा। i3 की वैल्यू रखोगे तो i2 की वैल्यू मिलेगी, i2 i3 को जोड़ दोगे तो आपको i1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है। लेकिन आपको i1 और i2 की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना है। जिस बच्चे का कमेंट सही, मतलब आंसर सही रहेगा, उसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और किरचॉफ के नियम में आज के बाद आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी और ऐसे बड़े से बड़े सर्किट को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको स्क्रीनशॉट भी लेना होता है तो आप ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। याद रखिएगा मेरे भाई, आपका इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जहां पे इसकी इन सब की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम
विद्याकुल जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को टाइमिंग भी आपको पता चल जाएगी। और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं हम आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है और कम से कम 3 बच्चों को जरूर शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।